तो जी गाइस, अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको 120 FPS तक पबजी गेमिंग देखने को मिले, परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिले, प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिले और आपको फ़ोन भी पीटीए मिले विद इन 90 to 95K के बजट के अंदर, तो ये है मेरे पास वीवो का Vivo X90s, जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये चाइनीज़ वर्जन है, आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये 90 to 95K के अंदर देखने को मिलेगा, पीटीए अप्रूव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका एक रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आइदर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास खान। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जी गाइस, अब जब हम लोग X90s के सबसे पहले डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो यार इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी प्यारा देखने को मिला है। इसकी जो बैक है वो आपको इको लेदर बैक देखने को मिलती है और आपको जिसका फ्रेम है एल्यूमिनियम फ्रेम है, बड़ा ग्लास फ्रंट है और इसकी आपको जो बैक है वो भी आपको ग्लास की इको लेदर बैक वाली देखने को मिलती है। आपको इसके अंदर एक लाइन सी देखने को मिलती है, स्टील की लाइन, जिसके ऊपर आपको एक्सट्रीम इमेजिनेशन की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। आपको एक कैमरा कटआउट देखने को मिलता है, राइट वाली साइड के ऊपर आपको जाइस की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है और ऊपर आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके कुछ कलर्स के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, एक रेड, ब्लैक और वाइट। जो अभी मेरे पास कलर मौजूद है वो रेड कलर है। कि जो लुक्स हैं पड़ी वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी एलिगेंट लुक कर। थिकनेस के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 8.5 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। वेट जो है आपको इस फ़ोन का वो 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है और वेट वाली तरफ से जो फ़ोन है वो काफ़ी आपको लाइट वेट फ़ोन देखने को मिलता है। लाइक इसकी जो हैंड फील है वो काफ़ी अच्छी है, हाथ में पकड़ने में आपको काफ़ी सूदिंग फील होता है और काफ़ी आपको कम्फी फील होता है ये फ़ोन। तो जी गाइस, अब जरा हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 6.8 इंचेस का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और आपको इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है वो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और इसके कुछ रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 1200 बाई 2800 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है और आपको 91% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। आपको इसके अंदर वाइड वेल एनवेल की सपोर्ट OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाती है। लाइक आप यूट्यूब के ऊपर 4K HDR तक मैक्सिमम क्वालिटी कंज्यूम कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी जो है मीडिया आप 4K तक कंज्यूम कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये फ़ोन आपको आता हुआ नजर आता है। यार इसके कुछ एंड्रॉइड सिस्टम और OS के बारे में बात करें तो यार 2 दिन पहले जब मैंने फ़ोन मंगवाया था उस टाइम इसके ऊपर एंड्रॉइड 14 था और 2 दिन बाद आज इसके ऊपर मुझे अपग्रेड देखने को मिली और ये फ़ोन एंड्रॉइड 15 के ऊपर अपग्रेड हो गया है। आपको ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एंड्रॉइड 15 के अंदर ही आता हुआ नजर आएगा। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि ये एंड्रॉइड 16 तक अपग्रेड होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अभी के लिए इसके अंदर एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है। और जो स्किन आपको देखने को मिल रही है वो Origin OS 5 की स्किन देखने को मिलती है। और अब जरा हम लोग इसकी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करें, CPU GPU के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर Dimensity 9200 प्लस का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 4nm फैब्रिकेशन के ऊपर काम करता है। अगर GPU के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर Immortalis का G7 1.5 MC11 वाला GPU देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप इसके ऊपर मैक्सिमम पबजी गेमिंग जो कर सकते हैं वो 120 FPS तक कर सकते हैं। हार्डवेयर बेस्ड जायरो देखने को मिलता है और पबजी की जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो ये फ़ोन है पड़ा वो थोड़ा हीट होता नज़र आता है और जो बैटरी ड्रेनेज है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपका फ़ोन जो है वो बड़ा ड्रेन हो जाता है, या फिर आपका जो फ़ोन जब आप हैवी ऐप्स चला रहे होते हैं या फिर आप कुछ हैवी गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको जो फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। अगर मैं रैम और रोम के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर एक वेरिएंट मिलता है 12 to 56 GB वाला और आपको इसके अंदर 12 GB एक्सटेंडेबल रैम देखने को मिलती है। LPDDR5X की रैम, UFS 4.0 की आपको इसके अंदर स्टोरेज देखने को मिलती है। और अब जरा मैं इसके कैमरा के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है और आपको इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलती है। 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है विद 2x ऑप्टिकल जूम और उसके साथ आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। आपको इसके अंदर एक को पायलट मोड देखने को मिलता है जो कि वीवो का अपना है, जिसके अंदर आप बहुत सारे काम वगैरह कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है और आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आर्टिकल पढ़ना है, तो वो आप आप अपने वॉइस असिस्टेंट से आप उसको कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर और भी चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक AI सर्कल टू सर्च वाले ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, AI इरेजर, AI कटआउट, AI कॉल असिस्टेंट वाले बहुत सारे फीचर्स आपको और भी देखने को मिल जाते हैं। और आपको ये चाइनीज़ मॉडल है तो आपको इसके अंदर जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन है वो भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जरा इसकी मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो आपको इस फ़ोन के अंदर 4810 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके साथ आपको 120 वॉट्स का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में अपना ओपिनियन दूं तो यार ये जो बैटरी है बड़ी इसकी वो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट की है कि ये जो फ़ोन है बड़ा वो बड़े
ड्रेन हो जाता है, या आप कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ें चलाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगा इसकी जो बैटरी है पड़ी। तो बैटरी वाली साइड से आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। तो यार मैं अगर अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी मिले, आप कंपेटिटिव गेमिंग करना चाहते हैं, तो आपको पबजी के ऊपर 120 FPS तक गेमिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, आपने कंटेंट कंज्यूम करना है, मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं, और अगर आपको एक डिसेंट कैमरा चाहिए, अगर आप बैटरी के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप जो इसकी कैमरा है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप Vivo X90s को कंसीडर कर सकते हैं। तो जी गाइस, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। माय नेम इज़ मोहम्मद इबास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।